कांग्रेस धीरे धीरे हिंदी राज्यों से खत्म क्यों हुई, इसी सत्य की खोज करते करते राहुल गांधी पहुंचे जातियों तक। यहीं से निकला जातीय जनगणना और यहीं से ओबीसी में दिखा राहुल गांधी को कांग्रेस का रिवाइवल वाला मास्टर स्ट्रोक। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता मिल गई होती तो जातीय जनगणना के लिए राहुल को मोदी सरकार का मुंह नहीं देखना पड़ता। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन राहुल अड़ गए कि मोदी सरकार से करवा कर मानेंगे जातीय जनगणना। सचमुच ऐसा हो गया। जातीय जनगणना कराने जा रही है मोदी सरकार अपनी ब्रांडिंग के साथ। राहुल गांधी को क्रेडिट कांग्रेस समर्थक बीजेपी विरोधी भी दे रहे हैं। स्पीकर सर, मैं नाम ले दूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी जानते हैं कि जातीय जनगणना हो तो जाएगी, लेकिन इसका क्रेडिट बीजेपी भुनाएगी। जातीय जनगणना से ये पता चलेगा कि किस जाति की कितनी आबादी है। ये डेटा आने के बाद अगला स्टेप आरक्षण की तरफ जाता है, जिसकी तैयारी राहुल गांधी ने पहले से ही कर रखी है। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मुहिम के साथ नेक्स्ट लेवल भी डिसाइड किया हुआ था कि आरक्षण की 50% लिमिट तोड़नी है। सरकार ने जैसे ही जातीय जनगणना का ऐलान किया, राहुल ने आरक्षण की लिमिट बढ़ाने की मुहिम तेज कर दी। Caste census, we have been fighting now for some time. Government has opposed. For some reason, we don't understand what that reason is. They have suddenly decided to do it. We welcome that. We are happy that they have done the caste census. Telangana is a model state for the caste census. There are two caste censuses in front of us. One is Telangana, the other is Bihar. They are completely different caste censuses. The Telangana caste census, the questions have been developed by a process of consultation, not a closed process, open process, by asking the stakeholders what are the type of questions. And it's been a very detailed, very granular exercise. We would like the national census to follow some of the ideas of the Telangana census, and we are more than happy to help the government develop the national census on similar lines. We've had two other issues that we have discussed which are also central, which is the 50% cap on reservations. Now this is becoming an impediment. This is becoming an impediment to development, to progress of our country, and to the progress of backward castes, Dalits and Adivasis. And we want this 50% barrier to be eliminated and broken. We have stated that. We have put enough pressure on the government to get the caste census done. We want a date by when it's done. We are going to put pressure on the government to make sure that 50% cap is destroyed. And after that, there is a third thing, which is the Article 15(5), which is reservation in private educational institutions. It is already a law. We want that law to be implemented as soon as possible. जातियों वाली राजनीति में आरक्षण की 50% लिमिट हर पार्टी, हर सरकार के लिए बंधन की तरह है। अलग अलग जातियों के आरक्षण की मांग का इलाज 50% की लिमिट टूटने से होगा, लेकिन 33 साल हो गए, किसी पार्टी, किसी सरकार ने इस लिमिट को छेड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। ये लिमिट 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी। इस लिमिट को या तो खुद सुप्रीम कोर्ट तोड़ सकता है या सरकार संसद के रास्ते कोई रास्ता निकाल सकती है। ये काम विपक्ष के नेता रहते राहुल गांधी नहीं कर सकते, ये काम मोदी सरकार ही कर सकती है। 1991 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। तब सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य जातियों के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया था। उससे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी थी। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिला तो इसके समर्थन और विरोध में देश में खूब हाहाकार मचा।
देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां बदल गई। आरक्षण के खिलाफ भरपूर विरोध के बाद भी वीपी सिंह की सरकार टस से मस नहीं हुई। दिल्ली की वकील इंदिरा साहनी ने उसी आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। इंदिरा साहनी के नाम से चर्चित मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने 6-3 से जजमेंट दिया। नरसिम्हा राव की सरकार ने 10% आरक्षण के फैसले को तो बरकरार रखा, लेकिन उसी जजमेंट में फिक्स कर दिया कि ये देश में आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में लागू रहेगा, लेकिन प्रमोशन में नहीं। वहीं से शुरू हुआ क्रीमी लेयर, मतलब आर्थिक रूप से मजबूत। कोर्ट ने रूलिंग दी कि जो आर्थिक रूप से मजबूत है उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। जिन जातियों को मंडल कमीशन से आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उन्होंने लगातार आंदोलन किए। आंध्र में मुस्लिम, महाराष्ट्र में मराठा, राजस्थान में जाट, गुजरात में पाटीदार आरक्षण के लिए आंदोलन होते रहे। कई राज्य सरकारों ने आंदोलन के आगे झुकते हुए आरक्षण दिया भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते ही सारे आरक्षण रद्द रहे। राज्य सरकार ने ओबीसी में नई जातियों को शामिल करके आरक्षण का फायदा पहुंचाया। मुसलमानों को भी इसी तरह से 9 राज्यों में आरक्षण मिला। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इंदिरा साहनी का केस का जिक्र होता रहा, लेकिन कोर्ट ने भी 1992 का आदेश बदलने या पलटने की नहीं सोची। इतने दिनों में बस ऐसा एक बदलाव हुआ। 2019 में मोदी सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस यानी साल में 8 लाख से कम कमाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रहने दिया। राहुल गांधी जिस 50% लिमिट को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो सीधे जाति आधारित आरक्षण को बदलने की बात करता है। वैसे 50% की आरक्षण की लिमिट टूट चुकी है। देश में अभी तो आरक्षण लागू है, उसमें अनुसूचित जाति यानी एससी को 15% और अनुसूचित जनजाति को यानी कि एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता है। कुल मिलाकर सारा आरक्षण मिला जुलाकर 59.5% होता है। जाति के नाम तो 50% ही है, लेकिन 10% आरक्षण का आधार आर्थिक है। देश में 1931 के बाद जातियों की आबादी के नंबर सामने नहीं आए। 94 साल बाद पहली बार जातियों की आबादी का डेटा इकट्ठा किया जाएगा, तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। जातियों के नंबर आने के बाद यह संभव है कि आरक्षण की मौजूदा सिस्टम को रिव्यू करना पड़े। इन सब के बीच महिलाओं को 33% आरक्षण का कानून पास हो चुका है। सरकारी नौकरी, शिक्षण संस्थानों, संसद, विधानसभाओं की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, लेकिन अभी ये लागू नहीं है। जातियों के नंबर आने के बाद नई मांग शुरू हो सकती है कि महिला आरक्षण में भी ओबीसी, एससी और एसटी का कोटा तय हो। कोर्ट कचहरी में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।